तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो वो एयर इंडिया टर्बुलेंस वाले इंसिडेंट के बाद जब पायलट का ड्रग टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया। यस गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एयर इंडिया का फ्लाइट जो कि फुकेट टू दिल्ली जा रहा था, अचानक से द फ्लाइट ड्रॉप 300 फीट एंड बहुत हैवी टर्बुलेंस हुआ था, जिसकी वजह से 20+ पैसेंजर्स गॉट इंजर्ड। वेल, इसके बाद वो फ्लाइट के पायलट्स का जब प्रिलिमिनरी ड्रग टेस्ट हुआ तो इट रिटर्न्ड एज नॉन नेगेटिव, लेकिन नेक्स्ट जब उनका कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ द पायलट इन क्वेश्चन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर मैरिजुआना। ये रिपोर्ट ने सबको शॉक कर दिया। बट एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं समीर रैना एंड कृष्णा के बारे में। तो समीर रैना ने कृष्णा को ट्रोल कर दिया। बेसिकली उन दोनों का कुछ शूट वगैरह शायद से चल रहा था, तो वो क्या किए कि पुराना सॉन्ग जो एमिवे एंड कृष्णा का कोलैब हुआ था बिफोर ऑल द डिस्ट्रैक्ट्स एंड कंट्रोवर्सी, समय वो सॉन्ग को गाने लगते हैं एंड कृष्णा वाज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड। आप उनका रिएक्शन देख सकते हो। मुंबई से दिल्ली तक, मुंबई का अग्निपथ, मुंबई में संजय। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। यस, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे वो एंग्री रिप्लाई दिए थे उन लोगों को जो कि उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई तुम झारखंड प्रोटेस्ट के लिए अपना आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, जंतर मंतर वाले टाइम तो बहुत बोल रहे थे, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर तुम ये चीज कर रहे हो। तो उन्होंने रेस्पॉन्ड किया था, जिसके बाद फिर से एक डिबेट स्पार्क हो गया है। कुछ क्रिएटर्स उन्हें हेट दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप एक वीडियो देख लो। झारखंड पे क्या किया इन्होंने, एक छोटी सी स्टोरी डाल दी, वो भी 10,000 गाली खाने के बाद। तो देखो क्या है कि अब तुम बोलो कि भाई कोई इन्फ्लुएंसर कभी आवाज नहीं उठाएगा, वेरी गुड, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं सिलेक्टिव आउटरीच वाले इन्फ्लुएंसर्स। हमें चाहिए ही नहीं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आवाज उठाएं जो पॉलिटिकली अनअवेयर है, जिनको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, जिनको पढ़ाई लिखाई आती नहीं। जो तुम ऐसी रीले बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तुम वही काम करो, यू आर सो गुड एट इट। तुम कहा ये सब पॉलिटिक्स में घुस रहे हो और अपनी जमाती ऑडियंस को और ज्यादा बेवकूफ बना रहे हो। और सबसे बड़ी बात पता है इन्फ्लुएंसर्स की क्या है, अपने आप को दिखाएंगे कि हम बड़े न्यूट्रल है, हम तो देश हित में बात कर रहे हैं। पर जैसे ही इनके फेवरेट सरकार के इसमें आ जाएगा ना कोई भी पंगा, तब इनका हो जाता है मुंह बंद। तो आगे से अगर तुमको कोई इन्फ्लुएंसर ये बोले ना कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूं, तो ना उसकी रील पे थूक देना, क्योंकि जिंदगी में ना कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है, सबके अपने अपने बाइसेस होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वोटिंग करने जाएंगे तो 4 पार्टियों को वोट देके आ जाएंगे क्या? जाके अपने पॉपो को ही वोट देंगे। बट काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में भी आए, बहुत सारे पॉजिटिव रील्स भी बनाए गए उनके लिए, जिसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूरब से अग्री कर रहे थे। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो चाहिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो स्काउट इन लोगों को एंग्री रिप्लाई दिए। बेसिकली कुछ लोग उनसे जाकर पूछ रहे थे तुम आसाम फ्लड्स के लिए कुछ नहीं किए एंड झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए भी कुछ अपना आवाज नहीं उठाए। उन लोगों को जवाब देते हुए स्काउट ने ये कहा, हाँ भाई, बहुत लोग जितने भी डीएम करे जा रहे हैं, मुझे तो पैसे नहीं मिले इस बार प्रोटेस्ट के लिए बोलने के लिए। अबे मेरी तबीयत खराब है, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हें अगर पता होता मैंने ऑलरेडी अपने एंड से एज अ क्रिएटर जो शेयर कर सकता मैंने शेयर करा 2 दिन पहले, आई थिंक करा होगा। मैं उसका इनएक्टिव हूँ, मेरी तबीयत खराब है। ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है, ना इसी एजेंडा से। जेन्युइन रीजन है, उसके लिए मैं स्टार्टिंग से स्टैंड लेते हुए आ रहा हूँ। और अगर आपको देखना है जाके चेक करना, जब लोग सब ऐसा जिप लगा के बैठते हैं तब मैं नहीं बैठता हूँ। मेरे को तो सही लगता है सही, जो गलत है गलत। झारखंड वाली चीज़ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पीपल नीड टू स्टैंड, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे कुछ बोलने से करने से कुछ मेजर इम्पैक्ट हो जाएगा क्या? मैं अपनी ऑडियंस तक चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, देश को नहीं बदल सकता। चीज़ समथिंग आई हैव डन माई पार्ट। मेरे को कुछ तो दिखाना नहीं है कि भाई ब्रो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली समदीश भी जब झारखंड प्रोटेस्ट को फाइनली कवर करने आए, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। कल उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया, वहां से कुछ सेगमेंट्स वायरल जा रहा है जहां पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे बोलते हुए कि भाई बहुत जल्दी आ गए आप इधर, आप देख सकते हो। दिखा रहे हैं 7 अगस्त है, 1 बज रहे दोपहर के, हाथ मिला। अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया। अरे आप भी बहुत लेट हो गए। काफी ज्यादा प्रेशर दिया गया, तो आज इवन आप भी देखिए 14 डेज के बाद आए हैं। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल्लू के बारे में। तो कुल्लू को ये पोस्ट के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली एक पैप पेज उनका वीडियो डाले थे विद द कैप्शन लुक एट दैट स्माइल, द चार्म, द जॉ लाइन, ही इज इंडियाज आंसर टू जॉनी डेप। ऑब्वियसली अ बेट काइंड ऑफ पोस्ट है यार, जॉनी डेप से क्यों उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तन्मय भट्ट ये कैप्शन को पढ़ के क्या कमेंट किया आप लोग देख सकते हैं, उनका हंसी नहीं रुक रहा था। फिर और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे, भाई जॉनी डेप नहीं जॉनी डेट है ये, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन नहीं पायरेटेड ऑफ द कैरेबियन। फिर कुल्लू खुद को भी ट्रोल करते हुए लिखे भाई जॉनी लीवर की जगह जॉनी डेप हो गया गलती से। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो एंड जॉर्जिना का फाइनली शादी हो गया है। ये सालों बाद आफ्टर हैविंग 6 किड्स टुगेदर, रोनाल्डो एंड जॉर्जिना अपने इंस्टाग्राम को अनाउंस कर दिया दैट दे आर मैरिड नाउ। रिंग सेरेमनी के बाद उन्होंने अपना ये फोटो शेयर किया विद द कैप्शन सी लव्स जी। एंड ऑब्वियसली उनको कमेंट्स में बहुत ज्यादा प्यार मिला एंड ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड पोस्ट भी बन सकता है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं फरहान अख्तर वर्सेस रणवीर सिंह के
के बारे में। तो क्या फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को पोक कर दिया? वेल गाइस, डॉन 3 एग्जिट वाला कंट्रोवर्सी आप लोगों को याद ही होगा। रणवीर सिंह के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया था, बहुत बड़ा सीन हो गया था यार इंडस्ट्री में। वेल उस मूवी के जो डायरेक्टर होने वाले थे फरहान अख्तर, रिसेंटली दिल चाहता है कि 25 इयर्स में वो बात कर रहे थे कि कैसे सैफ अली खान उनके प्रोजेक्ट से वॉक ऑफ कर दिए थे लास्ट मोमेंट में। एंड जब सैफ ने उनको अपना डिसीजन बताया था, उनके लिए एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उनके हिसाब से एट दैट टाइम सैफ ही वो रोल को बेस्ट निभा सकते थे। इट वाज इम्पॉसिबल टू रिप्लेस हिम। वेल वो 25 साल पुराने सिचुएशन को काइंड ऑफ करंट सिचुएशन से कनेक्ट करके वो इनडायरेक्टली कहते हैं इट वाज अ मंथ अवे फ्रॉम फिल्मिंग व्हिच सीम्स टू बी अ पैटर्न नाउअडेज। बट सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, थिंग्स लाइक दिस हैपेंड टू। तो जो उन्होंने कहा कि भाई ये पैटर्न लग रहा है, मेरे साथ हुआ हुआ ये चीज, लोगों को लग रहा है कि इनडायरेक्टली वो रणवीर सिंह एंड डॉन 3 वाले कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा पोक किए। एंड ये सुनकर अनुपमा चोपड़ा जो कि उनका इंटरव्यू ले रही थी, शी वाज लाफिंग। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्लिका शेरावत के बारे में। तो मल्लिका शेरावत ने क्लेम किया कि टॉम क्रूज को उन पर क्रश है एंड वो उनको वीडियोस भेजते हैं। लाइक सीरियसली, शो से उनका क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर उनसे पूछा गया था आपको किसी पर क्रश नहीं आया क्या कभी, या सबको आप पर ही आता है? तो वो कहती है नहीं, सबको मेरे पर ही आता है, टॉम क्रूज को भी आया है आजकल। पीपल कुडंट बिलीव कि भाई टॉम क्रूज सीरियसली। तो वो बोलती मेरे पास फोन होता ना, मैं तुमको वीडियोस दिखाती उसका, ट्रस्ट मी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो रिया चक्रवर्ती बताए कि जेल के लोग आर मच बेटर देन द पीपल आउटसाइड। यस, पूरा सुशांत सिंह राजपूत वाला जो उनका कंट्रोवर्सी हुआ था, वो जेल के अंदर भी रही थी, उसी एक्सपीरियंस के बारे में वो बात की तन्मय भट्ट के लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में। एंड उन्होंने क्या कहा आप लोग सुन सकते हो। Yeah, congrats on chapter 2. I'm wearing chapter 2 today. Can I give some feedback? Yeah. Okay, I personally loved the clothes in chapter 1, the white shirt with black straps on it. That I really like that one. वो दूसरा जेल है तन्मय, तो रिसर्च नहीं करके आया है। एक अंडर ट्रायल जेल होता है, उसमें नॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं। दूसरा जेल होता है, वो कन्विक्टेड लोग वाले पहनते What do हैं। people do for time pass in jail? They sing, they dance, they make thecha. Yeah, you made a lot of like supporters and friends in the jail, no? I feel like people inside jail are better than people outside jail because most people, at least in the under trial prisons for women, are innocents and there's no hierarchy, right? Everyone's equal. Everyone's a number. There's no name. एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इन्फ्लुएंसर के मोस्ट वियर्ड एंड शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक फीमेल इन्फ्लुएंसर ने अपना वीडियो पोस्ट करके दिखाया कि कैसे वो अपने पैर से ब्रेड को शेप करके उसे पैकेज करके लोगों को ऑनलाइन बेचती है, बेसिकली ऑनलाइन सिम्प्स को। एंड वो इससे लिटरली हजारों डॉलर्स कमा रही है। मतलब जिन लोगों का फीट फिटिश रहता है ना, उन लोगों का फायदा उठाकर शी इज अर्निंग सो मच। तो लोग कमेंट्स में बिलीव नहीं कर पा रहे थे क्या चल रहा है यार आजकल की दुनिया में। Why do guys like this even exist यार? बट एक लड़की ने कहा कि भाई सही में अगर मेरे को पैसों की कमी हो जाती है तो मुझे भी एक दिन ये करना होगा, अच्छा आइडिया है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं आईएएस तुकाराम मुंडे के बारे में। तो हाई कोर्ट ने आईएएस तुकाराम मुंडे को इस चीज के लिए स्लैम किया। बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हाई कोर्ट मूव की है महाराष्ट्र के एफडीए डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने कंपनी के कुछ मेडिसिन के खिलाफ एक्शन लिया था एंड वो उनके 2.5 करोड़ के स्टॉक को सीज कर लिए थे। कंपनी हाई कोर्ट में क्लेम किए कि भाई हम लोग को एक हियरिंग भी नहीं मिला बिफोर ऑर्डर्स वर पास्ड। हम लोग का बात ही वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हाई कोर्ट ने भी इस चीज से एग्री किया। उन्होंने नोट किया कि कंपनी को एटलीस्ट एक मौका तो मिलना चाहिए ना अपना केस प्रेजेंट करने के लिए बिफोर द एफडीए। डायरेक्टली एक्शन कैसे लिया जा रहा है? तो कोर्ट ने एफडीए एंड तुकाराम मुंडे को हेवी कॉस्ट का वार्निंग देते हुए कहा कि आपके पास एक स्वॉर्ड यूज करने का पावर जरूर है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आप उसे यूज कर रहे हो एक मच्छर को मारने के लिए। पावर को जुडिशियसली यूज करो, इट हैज टू बी यूज्ड प्रॉपर्ली। इवन इन द केसेस ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि आप गोली पहले चलाते हो एंड उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक अक्यूज्ड के बारे में जिनको भयंकर पुलिस ट्रीटमेंट मिला। तो गाइस, अहमदाबाद के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से शॉकिंग न्यूज आया था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक वुमेन को टेरेस में किए थे। आफ्टर दैट ऑब्वियसली गॉट अरेस्टेड। उनका पुलिस ट्रीटमेंट हुआ तो वो बार बार बोल रहे थे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप क्लिप में देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक वुमेन के बारे में हु क्रॉस द लाइन। तो पुणे में एक वुमेन छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर चप्पल और स्टोन्स फेंक रही थी फॉर सम रीजन। वो अपेरेंटली गालियां वगैरह भी दे रही थी एंड जैसे ही लोकल्स उन्हें स्पॉट किए उनके साथ क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। एक दूसरी वुमेन ने उनके मुंह पर पूरा इंक लगा दिया। शी वाज रियली वेरी एंग्री एंड आफ्टर दैट लोकल्स मिलकर पुलिस को हैंड ओवर किए वो अक्यूज को। एंड पुणे पुलिस ने कहा कि हम लोग अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द मोस्ट डेंजरस
स्ट्रे डॉग के बारे में। तो एक स्ट्रे डॉग ने कुछ ही घंटों के अंदर 60 से भी ज्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया यार। लिटरली भाई महाराष्ट्र के एक जगह में पूरा डर का माहौल सेट हो गया था जब 24 आवर्स के अंदर 161 डॉग बाइट केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। एंड जो वर्स्ट हिट एरिया था ना, वहां पर बताया जा रहा है कि एक ही स्ट्रे डॉग ने 60 से भी ज्यादा लोगों को बाइट किया। जो भी 2 व्हीलर राइडर्स, लोकल रेसिडेंट्स वहां से गुजर रहे थे, सबको वो काट रहा था। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और भी ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।